सेकेंडरी स्कूल जवेरा में विशेष तौर पर कैरियर मेला यहाँ शुभारंभ करने जा रहे। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर चौबे जी एवं आदरणीय डॉक्टर पटेल सर पिंडा जी आप इससे यहाँ पर आए हुए, उनका स्वागत जोरदार तालियां बजाकर। तो जो ऊर्जा का संचार होता है वो उनकी ऊर्जा जो हमें, और आप देखो जब आप बहुत अच्छे से माता पिता के पैर छूते हैं तो उनको क्या कहते हैं, खुश रहो या कल्याण हो, ये कहते कि नहीं कहते, कल्याण हो। इसमें देखो कितना गंभीर अर्थ छुपा हुआ है, कितना गंभीर अर्थ। कल्याण मतलब सभी चीजें तुम्हें जीवन में मिले, आगे भी बढ़ो, अध्यात्म पर भी बढ़ो और सांसारिक उसमें भी उत्कृष्ट वृद्धि करो। तो आप जब माता पिता के आपने पैर छुए, इसके बाद अच्छे से मुंह वगैरह धो करके हल्का सा योगा करना चाहिए और फिर विद्यार्थी के लिए पढ़ने के लिए बैठ जाना चाहिए। तय करें कि हमें शुरू के 2 घंटे कौन से विषय पढ़ना है और बाद के रात्रि के 3 विषय में कब पढ़ना है, या आपके 6 विषय हैं तो पूरे टाइम टेबल में आप शेड्यूल तय करिए, ठीक है ना। आपने 2 घंटे इसमें दिए, इसके बाद फिर आपको जो अपनी निवृत्ति हैं उनसे वो करके स्नान इत्यादि करके सबसे पहले ईश्वर को जल चढ़ाने जाना चाहिए। आप जाते हैं कि नहीं जाते? आपके यहाँ जो भी परंपराएं हैं तो अगरबत्ती की जल चढ़ाने की बनी बीत रहे हैं, रहने के लिए मकान नहीं है, कहीं भी सो गए, पेट तो वो भी भर लेते हैं। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद मानो कि हमें देखो इतना अच्छा रहने मिल रहा, खाने मिल रहा, इतना अच्छा स्कूल मिल रहा है, हमें अपना पूरा खेलने के लिए मिल रहा है, हमें कार्य करने के लिए वस्तुएं मिल रही हैं, तो धन्यवाद नहीं देना। रहन सहन है, हमारी जो दिनचर्या है या हमारी जो प्रणाली है, उस प्रणाली में हम कहीं ना कहीं तनावग्रस्त हो रहे हैं। यानी कि हमारा जो सामान्य जीवन जो खेलने कूदने और शिक्षा ग्रहण करने में लगना था, उसको हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं। उस डाइवर्सन का इस मतलब फर्क पड़ रहा है हमारे जीवन में कि हम तनाव महसूस कर रहे हैं। बच्चे भी कहते हैं हमारा सिर दर्द कर रहा है, या हमारा मन ठीक नहीं है, या अभी ये करने का नहीं है, मुझे ये नहीं खाना। जबकि हम देखते थे कि पूर्व में जो हमारे बच्चे होते थे वो बढ़िया भोजन करते थे, अच्छे स्वस्थ मनोरंजन करते थे, स्वस्थ खेलते थे, घर के बाहर निकलते थे। इससे क्या होता था, उनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होता था। परंतु ज़्यादा से ज़्यादा समय हमने मोबाइल पे निकालना शुरू कर दिया, या ज़्यादा से ज़्यादा हमने टीवी देखने में अपना समय निकालना शुरू कर दिया। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, हमारी जो सोच है उस सोच में फर्क पड़ रहा है। क्योंकि हम वो गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम, जिसमें कहीं गोलियाँ चल रही हैं, बम गिर रहे हैं, या फिर बहुत हाई स्पीड में हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं। हम देखो कितनी नजरें गड़ाएं उसमें से करते रहते हैं, 250-300 की स्पीड में मोटरसाइकिल उसमें चला रहे हैं, आँखें गड़ाएं, तो आपके जीवन में फर्क पड़ेगा, आँखों पे असर पड़ेगा, आपका मानसिक तनाव बनेगा। इस तनाव प्रबंधन को हम कैसे समझें, क्योंकि इसके दुष्परिणाम आ रहे हैं। बच्चे आक्रामक हो रहे हैं, अब छोटी छोटी क्लास के बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं। मार क्या देते हैं, मतलब उनके मतलब कहना चाहिए कि उनके हत्या तक हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में सब चीज़ें कैसे आ रही है ना। तो हमें अपने जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि हमारे उठने से लेकर सोने तक हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो। हमें कितनी देर मोबाइल चलाना ये भी तय होना चाहिए। हमें अपने माँ बाप से कब बात करना ये भी तय होना चाहिए। मोस्टली बच्चे दिन भर निकल जाता है, माँ बाप से बात ही नहीं करते। ऐसा क्यों? हम 10 मिनट के लिए मेडिटेशन नहीं कर रहे, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, हमारी जो सीखने की जो क्षमता है, हमारी जो कार्य करने की जो क्षमता है, उस पर फर्क पड़ रहा है। हमें याद ही नहीं होता। बच्चे मोस्टली शिकायत करते हैं हमें याद ही नहीं हो रहा है कि कैसे पढ़ना, हमें जानकारी नहीं है। सर ने समझाया तो था, हम भूल गए। क्यों? हम कंसंट्रेट नहीं थे, हमने विषय पर कंसंट्रेट होना सीखे ही नहीं। भाई का भी यदि मार भी रहा है तो वो तुम्हारा शुभ चिंतक है, क्योंकि जो तुम्हारा शत्रु है वो तुम्हें गलत काम करने के लिए कभी नहीं रोकेगा।
रोकेगा तो और सलाह देगा कि जा बेटा ऐसा और करेगा। जो मित्र होगा वो क्या कहेगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमारी माँ ने यदि किसी चीज को टोका है, हमारे पिता ने किसी चीज को टोका है, तो हमें उस बात को आत्मसात करना है और आत्मचिंतन भी करना कि ये मेरी कमजोरी है, इसे मुझे क्या करना है, दूर करना है। फिर हमें आना है गुरु पर, क्योंकि आप बहुत सारा समय अपने जीवन के महत्वपूर्ण जो क्षण है वो आप अपने गुरुओं के बीच में व्यतीत करते कि नहीं करते। अब आप गुरु आपको बार बार किस चीज के लिए रोक रहा है, वो चीज भी तुम्हें करना है। जैसे कई बार आपको आपके शिक्षक कहते बेटा ये ठीक नहीं है, आप गलत मार्ग पर जा रहे हैं, ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा, तो तुम यदि उसको नहीं आत्मसात करोगे तो नुकसान किसका होगा, तुम्हारा होगा। अब हमने कहा था कि आपको सबसे पहले इस कमजोरियों को देखना जो आपके व्यक्तित्व को क्या करती है, कमजोर बनाती है। तो हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे, डेवलपमेंट सबसे पहले आप अपने माँ बाप को पढ़ें, अपने भाई बहनों को पढ़ें, अपने मित्रों को पढ़ें और अपने शिक्षकों को पढ़ें। इस सबको पढ़ने से आपको क्या होगा, आप अपना कंपैरिजन कर पाओगे। कंपैरिजन समझते हो, तुलना, कंपैरिजन है क्या कहलाता है, तुलना। तुलना कैसे होगी बेटा, कि ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक है। तो हम डेवलपमेंट कैसे करें, डेवलपमेंट हमेशा इस चीज का होता है, कमजोर चीज जब ऊंचाई की ओर जाती है तब विकास माना जाता है। विकास किसे कहेंगे, अभी हम यहाँ हैं और यहाँ से हम लेफ्ट हो गए, ऊपर आ गए, तो हमारा क्या माना जाएगा, विकास। और यदि हम यहाँ हैं और हम नीचे चले गए तो हमारा क्या माना जाएगा, पता नहीं। हमें ऊपर उठना है कि नीचे जाना है, ऊपर उठने के लिए हमारे कुछ मापदंड होते हैं। ऊपर उठने के लिए क्या होते हैं, हमारे मापदंड होते हैं। यदि उन मापदंडों